हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज टॉपिक अंसारी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। सेल्स डैशबोर्ड होगा बेसिकली, राइट। जिसके थ्रू हम लोग स्लाइसर ऐड करेंगे एंड स्लाइसर के थ्रू हम लोग सारे जितने भी डैशबोर्ड बनाएंगे, राइट, उनको कनेक्ट करेंगे एंड सबका एक बार फ्लो एक बार चेक करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, जितने भी सेल्स डैशबोर्ड होते हैं जिसमें बेसिकली आपको पता करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा है, राइट, किस ईयर में ज़्यादा सेल हुई है एंड किस स्टेट में ज़्यादा सेल हुई, तो उस टाइप का हमारे पास ये डेटा है। ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम लोग ने एक डैशबोर्ड बनाया है एंड उसको कनेक्ट किया है स्लाइसर के थ्रू। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे को देखना 2050 में कितनी सेल्स हुई है, राइट। तो मेरे को ये दिखा रहा है 2050 में किस कैटेगरी में ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है। एंड प्रॉफिट गेन कितना है, स्टेट सबसे ज़्यादा किस किस स्टेट में सेल हुई है। ठीक है। एंड मंथ वाइज कैसा गया है, मतलब उस ईयर में मंथ वाइज कितनी सेल्स हुई है, राइट। एंड कस्टमर काउंट कितना है एंड यू नो कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, राइट। ये डैशबोर्ड आपको आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो, अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो एंड इंटरव्यू में भी आप शो कर सकते हो। ठीक है। कैसे बनाएंगे फुल डिटेल में हम आप डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। पहले डैशबोर्ड बनाएंगे, पहले डेटा पे काम करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे एंड अगर लगता होगा कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फिर डेटा को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम डेटा में डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे एंड फ्लो चार्ट बनाएंगे, राइट। तो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं हम लोग दिस इज अ डैशबोर्ड, ये हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट हमको करना है, ऐसा डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है। कैसे बनाएंगे वो आगे हम लोग बात करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने रॉ डेटा पे जिसके थ्रू हम लोग ये डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, राइट। तो ये एक डेटा है, राइट। आई होप आप देख पा रहे हो, ये हमारा एक डेटा है, रॉ डेटा है, जिसके थ्रू हम वो डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमको एनालिसिस करना पड़ेगा सारे कॉलम। ठीक है। और सबसे पहले हमारा काम आता है किसी, अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, राइट, डेटा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स के, राइट, तो कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहला काम आता है डेटा क्लीनिंग का। ठीक है। उसके बाद काम आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग का, राइट। देन उसके बाद डेटा एनालिसिस का, देन उसके बाद आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ये आपका काम होता है डेटा एनालिटिक्स। एंड जैसे ही अगर डेटा साइंस की आप प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो डेटा एनालिटिक्स में हम लोग को क्या करना पड़ता है। सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स में आपको प्रोजेक्ट को आपको डैशबोर्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। कि ये डैशबोर्ड क्या है एंड मेरे को इस डैशबोर्ड के थ्रू क्या, सॉरी, ये डेटा क्या है, डेटा में कितने कॉलम है एंड कॉलम में क्या क्या किस टाइप की वैल्यूज है और इस वैल्यूज को इस रॉ डेटा से हमको क्या इंसाइट निकालना है। पहला चीज़ आपको आउटपुट पता होना चाहिए कि आपको इस रॉ डेटा से क्या आउटपुट निकालना है, देन उसके बाद आप प्रॉपर एक डायरेक्शन में जा सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को अंडरस्टैंड करना है कि डैशबोर्ड डेटा सेट बेसिकली क्या है, कितने कॉलम है एंड हर कॉलम की वैल्यूज क्या है बेसिकली। ठीक है। सबसे पहले मैं समझता हूँ, यहाँ पे पहला कॉलम है ऑर्डर डेट। ठीक है। ऑर्डर डेट में है, डेट है, मंथ है एंड ईयर है। फिर उसके बाद मंथ एक कॉलम है, फिर ईयर है। ठीक है। तो बेसिकली मंथ है एंड ईयर है। ठीक है। तो ये, फिर उसके बाद कस्टमर नेम है, स्टेट है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, सेल्स है, क्वांटिटी है एंड प्रॉफिट है। ठीक है। चलो, यहाँ पे बेसिकली अगर बहुत सारे डेटा सेट हो गए ना, यहाँ पे उनकी ऑर्डर डेट दे देगा, तो ऑर्डर डेट में से आपको मंथ एंड ईयर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको प्रोवाइड की गई है, तो हम लोग को आगे कुछ करना नहीं है, हम लोग को खाली डेटा एनालिसिस करना है। डेटा क्लीनिंग तो ऑलरेडी हमारे पास है। डेटा क्लीनिंग बेसिकली अगर आपके पास डेटा में कोई भी रॉ डेटा है या कोई भी ब्लैंक वैल्यू है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे को लगता नहीं है में कोई ब्लैंक वैल्यू है कि नहीं। अगर ब्लैंक वैल्यू है तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि ब्लैंक वैल्यू है कि नहीं, राइट। अगर ब्लैंक वैल्यू चेक करनी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो रॉ डेटा है उसमें फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। फिल्टर कैसे ऐड करना है,
कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे ही प्रेस करोगे आपके रॉ डेटा पे फिल्टर ऐड हो जाएगा, राइट। फिल्टर जैसे ही ऐड होगा, अगर सपोज मेरे को ब्लैंक वैल्यू चेक करनी तो मैं कैसे चेक करूंगा, कोई भी मैं एक वैल्यू पे चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ईयर के इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 2015, 2016, 17, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर ब्लैंक वैल्यू होती तो यहाँ पर एक ब्लैंक वैल्यू शो हो जाती है, यहाँ पर ऊपर में ब्लैंक वैल्यू शो हो जाती है, एंड ब्लैंक वैल्यू के आगे वैल्यू शो होती है कितनी आपके पास ब्लैंक वैल्यू है। यहाँ पर कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने सारा डेटा एनालिसिस, बेसिकली सारे डेटा में कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर मेरा एक काम का बचत होगी, हमको डेटा क्लीनिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा क्लीनिंग हमारे पास ऑलरेडी, ये डेटा सेट में ऑलरेडी डेटा क्लीन है। अब बात आती है डेटा प्री प्रोसेसिंग की। डेटा प्री प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या करना रहता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में बेसिकली अगर आपको लगता है कि कोई भी कॉलम हम नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम लोग वहाँ पे न्यू कॉलम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्डर डेट जहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ऑर्डर डेट ये दे दी है, ठीक है। कुछ डेटा सेट आपको मिलेगा जहाँ पर आपको मंथ एंड ईयर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मंथ एंड ईयर आपको निकालना पड़ेगा डेटा डेट से, ठीक है। मंथ एंड ईयर निकालना पड़ेगा आपको इस वैल्यू से, ठीक है। एंड बहुत में आपको सेल्स से नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सेल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, सेल्स निकालना पड़ेगा क्वांटिटी से, एंड पर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है उस वो मल्टीप्लाई करने से आपको सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी डेटा मेरे पास है। तो यहाँ पर ये तो चीज़ क्लियर होगी, डेटा प्रोसेसिंग की भी यहाँ पे हमको कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा क्लीनिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा प्रोसेसिंग की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा को सेव करता हूँ पहले। अभी हमारा क्या काम आता है, हमारा काम आता है डेटा एनालिसिस। ठीक, डेटा एनालिसिस का काम आता है। डेटा एनालिसिस में बेसिकली हमको क्या करना है, सबसे पहले डेटा एनालिसिस में मेरे को सारे सी, अभी हमको क्या काम है, हमको पाइवट टेबल बनानी है। पाइवट टेबल क्या बनानी है, पाइवट टेबल बनानी है हमको, एक एक कॉलम को एनालिसिस करके हमको उसके अकॉर्डिंग पाइवट टेबल बनानी है, राइट। तो पाइवट टेबल कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे को क्या देखना है, सबसे पहले मेरे को देखना है सब कैटेगरी में किस सब कैटेगरी के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा। कंट्रोल ए जैसे ही आप करोगे तो सारा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, सबके ऊपर आपको टॉप नेविगेशन बार में आपको कुछ बटन दिख रहे होंगे, ठीक है, बटन दिख रहे होंगे, आप सिंपल शब्दों पे शब्दों बटन, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेटा का क्लिक है, ठीक है। डेटा पे जैसे आप क्लिक करोगे, डेटा पे जैसे आप क्लिक हो, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पाइवट टेबल। जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपसे बोलेगा न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मेरे को न्यू वर्कशीट चाहिए, ठीक है। न्यू वर्कशीट में क्या चाहिए मेरे को, न्यू वर्कशीट में सब कैटेगरी। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करो, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी किया, सब कैटेगरी को आप क्या करो, सब कैटेगरी को रोज में डालो, रोज में डाल दिया। अभी मेरे को क्या देखना है, मेरे को किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हुई है, राइट। तो मेरे को क्या दूसरा काम चाहिए, मेरे को सेल्स चाहिए। सेल्स में किस में डालूंगा, सेल्स में वैल्यू में डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ये पता चल गया कि इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हुई है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पर मेरे को डेटा शॉर्ट में नहीं है, मतलब लाइक एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो मेरे को यहाँ पर डेटा को शॉर्ट में करना है, ठीक है। कैसे करूँगा, ये पाइवट टेबल है, जैसे जो आप लोगों ने पाइवट टेबल बनाया उसी में क्लिक करो, राइट क्लिक करो, वैल्यू पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो। जैसे ही आप जैसे आप राइट क्लिक करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शॉर्ट का। शॉर्ट का ऑप्शन आएगा, शॉर्ट में बहुत शॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मेरे को क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉल करना है, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉल जैसे ही करेंगे मेरा डेटा ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को जो सब ग्रैंड टोटल है ना, ग्रैंड टोटल मेरे को नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं डिज़ाइन पे आऊँगा, मैं ग्रैंड टोटल पे क्लिक करूंगा, मैं करूंगा ऑफ रोस एंड कॉलम, ठीक है। यहाँ से मेरे ग्रैंड टोटल हाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमने एक चीज़ तो निकाल ली, इन सब कैटेगरी वाइज सेल्स निकाल लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, दूसरा डैशबोर्ड बनाना है ना, दूसरा डैशबोर्ड बनाना है। दूसरा डैशबोर्ड में एक पहला डैशबोर्ड कॉपी करूंगा, ठीक है। एंड अपने पेज में क्लिक जो दूसरा डैशबोर्ड बना रहा है उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। वो दूसरा डैशबोर्ड उसकी वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन जस्ट मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया, उसके बाद हम लोग दोबारा चेंज कर ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो सब कैटेगरी है ना, यहाँ पर सब रो में सब कैटेगरी, यहाँ पे मैं ईयर लाऊंगा, राइट।
एंड सब कैटेगरी को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा ईयर आ गया, तो ईयर के अकॉर्डिंग हमको सेल मिल गया। मेरे को सेल्स नहीं चाहिए, मेरे को कैटेगरी वाइज सेल चाहिए कि किस कैटेगरी में सेल हुई है। अब इसको क्या करूंगा, इसको मैं इसमें पेश कर दूंगा कॉलम। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे को कैटेगरी वाइज सेल चाहिए। मैंने ईयर को क्या किया, मैंने ईयर को रो में पेस्ट किया, कैटेगरी को मैं कॉलम में पेस्ट करी, तो मेरे को कॉलम वाइज सेल्स मिल गई कैटेगरी वाइज। आई होप आप समझ पाओगे बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने इसको कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट किया। देन दूसरा पॉइंट किया मैंने यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट किया, ईयर को मैंने रो में डाला। ठीक है, ईयर के अकॉर्डिंग मेरे को डेटा मिल गया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए कि किस कैटेगरीज में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है। तो यहाँ पर मेरे को कैटेगरीज वाइज सेल्स मिली। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ईयर वाइज सेल चाहिए, लेकिन मेरे को कितना काउंट वाइज ऑर्डर आया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, देन यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ईयर को तो प्रॉपर रहने देता हूँ, यहाँ पर को कैटेगरी को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्स नहीं चाहिए, मेरे को क्वांटिटी चाहिए, कितना ऑर्डर आया मेरे को ईयर वाइज देखना है, और सेल्स को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर करना तो मैं क्या करूँगा, शॉर्ट राइट क्लिक लार्जेस्ट टू स्मॉल, सेम ऐसा मैं इसका भी करूँगा। ठीक है, तो मेरे को नहीं नहीं ये ऐसा ही ठीक है, हाँ ये ऐसा ही ठीक है। अब मेरे को ईयर वाइज क्वांटिटी का डेटा भी मिलेगा कि ईयर में सबसे ज़्यादा सेल हुई थी। ठीक है, अब मेरे को पहले मैंने क्या किया, मैंने सब कैटेगरी वाइज सेल्स निकाली, फिर मेरे को ईयर वाइज सेल्स देखना था कैटेगरी वाइज, तो वो मैंने देखा। फिर अब मेरे को देखना था ईयर वाइज क्वांटिटी कितने ऑर्डर सेल हुए, वो मैंने देख लिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं स्टेट वाइज मेरे को सेल्स देखूंगी कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं ईयर को रिमूव कर दूंगा रो से, यहाँ पे मैं ये स्टेट ले लूंगा और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे को यहाँ पे स्टेट वाइज सेल्स लगी, लेकिन इस शॉर्ट में नहीं है राइट, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, शॉर्ट पे करूँगा, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल। अब यहाँ मेरे को ये डेटा मिल गया, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए प्रोडक्ट वाइज सेल एंड मंथ वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज सेल एंड मंथ वाइज सेल। ठीक है, मेरे को प्रोडक्ट वाइज सेल चाहिए। और यहाँ पे मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए, यहाँ मेरे को सेल्स चाहिए। और आई थिंक यहाँ पर भी क्वांटिटी है शायद, हाँ यहाँ पर मेरे को सेल्स करना है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल, मेरी शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल। ठीक है, अभी मेरे को क्या हुआ, मेरे को 5 डैशबोर्ड मैंने बना लिए, थोड़ा इंसाइट ही निकल गया कि मेरे को इस इंसाइट से मैंने क्या क्या निकाला। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं इन सबका पाइवट टेबल बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक शीट बनाता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ डैशबोर्ड, जस्ट डैशबोर्ड। ठीक है, अभी इसको मैं कंट्रोल ए करूंगा, मेरी सारी जो लाइन है ना, कॉलम बने, मेरे को वो नहीं चाहिए। कैसे हटाऊंगा, कंट्रोल ए करूंगा, व्यू में आऊंगा, ग्रिड लाइन को अनचेक कर दूंगा। जैसे ही अनचेक करूंगा, सारे कॉलम मेरे ब्लैंक हो जाएगी, शीट को प्रॉपर ब्लैंक मिल जाएगी। अभी मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को एक शेप चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड मैंने लगा दिया। मेरे को इसको ब्लैंक चाहिए, मेरे को नो फिल, राइट, आउटलाइन भी मेरे को नो आउटलाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 25। ठीक है, और थोड़ा इसको इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा बीच में लाता हूँ। ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड आ गया, इसको थोड़ा मैं बोल्ड में करता हूँ। ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड आ गया। अभी मेरे को क्या करना है, मैंने जो पाइवट टेबल्स बनाए थे, ये सारे पाइवट टेबल्स बनानी, इसके थ्रू हमको डैशबोर्ड, हमको चार्ट क्रिएट करना है और चार्ट यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं आता हूँ पाइवट टेबल एनालाइजर, मैं पाइवट चार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पाइवट चार्ट पे क्लिक करूंगा, हमारे पास एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें सारे चार्ट मेरे को विजिबल होंगे कि कौन सा आप चार्ट चाहते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है, ठीक है, ये चार्ट मेरे को मिल गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको हाइड करूंगा, सबको हाइड ऑल फील्डर्स एंड रो, एंड यहाँ पर नाम रखूंगा सब कैटेगरी सेल सब कैटेगरी। ठीक है, ये मैंने डैशबोर्ड का नाम रखा। अभी यहाँ पे मैं ये हमारा एक चार्ट बनाए, क्या चार्ट बना, किसी अकॉर्डिंग क्या चार्ट बना, हम सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग चार्ट बनाए, तो उसको चार्ट को थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। जस्ट इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट आ जाएंगे। मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है, आई थिंक यही ठीक है। ठीक है, इसको क्या, इसको क्लिक, इसको कॉपी करूंगा, मैं इसके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, एंड ठीक है, चलो मेरा पहला चार्ट बन गया। दूसरा चार्ट बनाना है मेरे को, चलो इसको हटा देते हैं, नीचे कर देते हैं। ठीक, दूसरा चार्ट बनाना है मेरे को, उस पर क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल एनालाइजर पे आऊंगा, पाइवट चार्ट पे क्लिक करूंगा। अभी मेरे को क्या, आई थिंक ये थोड़ा बेटर है, थोड़ा बेटर है, इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे को टाइटल चाहिए, चार्ट टाइटल चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल्स ईयर वाइज, सेल्स ईयर वाइज, राइट, ये मेरे चार्ट का नाम है। इसको मैं कॉपी करूँगा, इस पैटर्न, राइट, लेट्स सी दूसरा चार्ट देखता हूँ कुछ है, नहीं नहीं यही ठीक है, दिस इज गुड, कॉपी। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा चार्ट कौन सा बचा है, अभी हमको क्या निकालना है, हमको ईयर वाइज सेल्स निकालनी है। इस पे आऊँगा, एंड पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट। अभी मेरे को आई थिंक पाई चार्ट बेटर रहेगा, कि पाई चार्ट बेटर रहेगा अकॉर्डिंग सेल्स देखने के लिए। इसको हाइड करता हूँ, तो यहाँ पर सी, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पर किसी नंबर नहीं दिख रहा कि किस ईयर में सबसे ज्यादा सेल हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ऐड लेबल करूँगा। कैसे करूंगा, इस चार्ट पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऐड डेटा लेबल है, जैसे क्लिक करूंगा वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को और इसको और अच्छा चाहिए, कैसे कर सकता हूँ, लेट्स सी, यहाँ पर और ऑप्शन दिखाएगा। दिस गुड, नहीं नहीं दिस गुड, दिस गुड। ठीक है, सेल्स ईयर वाइज। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, इसका नाम चेंज करके कैटेगरी वाइज सेल। ठीक है, कैटेगरी वाइज सेल एंड सेल्स ईयर वाइज। ठीक है, तीन चार्ट हमारे बन गए। अभी हमारा चौथा चार्ट क्या है, चौथा चार्ट बेसिकली हमारा है, चौथा चार्ट हमारा है स्टेट वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। स्टेट वाइज में वो क्लिक करना है, इस पे क्लिक किया, पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट,
फिर मेरे को स्टेट वाइज के लिए मैं क्या देखूँ, स्टेट वाइज के लिए आई थिंक मैंने ये नहीं लिया ना, तो स्टेट वाइज के लिए ये ले लेते हैं, हाइड ऑल फील्ड एंड रो स्टेट वाइज फील्ड। ठीक है, स्टेट वाइज फील्ड। ठीक है, चलो अभी हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे थे, उसके बाद हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इसको। हमारा फाइनल है प्रोडक्ट वाइज फील्ड। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट एंड दिस गुड, हाइड प्रोडक्ट वाइज फील्ड। ठीक है, कॉपी पेस्ट, ये हो गया। ठीक है, अभी हमको इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं फील्ड पे जाऊंगा, जस्ट अ मिनट, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक, जस्ट अ मिनट, ये हुआ। उसको और थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, राइट। इस पे यहाँ पे ले जाता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे को अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, मेरे को ये थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा किया मैंने। अभी इसको एंड इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, इट्स गुड। अब यहाँ पे मैं स्लाइसर ऐड करता हूँ, स्लाइसर, पाइवट टेबल एनालाइजर, यहाँ पर आएगा आपको स्लाइसर। इनका स्लाइसर मेरे को मंथ चाहिए एंड ईयर वाइज स्लाइसर चाहिए। दो स्लाइसर ऐड हो गए। अभी मेरे को चाहिए यू नो वट, मेरे को ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, मेरे को वर्टिकल चाहिए। यहाँ पे मैं कॉलम बनाऊंगा, 3 कॉलम, 4। ठीक है, इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ऐसा मेरे को इसमें भी चाहिए, मेरे को 5 कॉलम। इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इनको कनेक्ट करता हूँ। कैसे करूँगा, राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, रिपोर्ट कनेक्शन जैसे ही क्लिक करो कि यहाँ पे आपको सर प्राइवेट टेबल की लिंक आ जाएंगी, सबको आप क्लिक कर दो। ठीक है, सबको क्लिक कर दो, सेम ऐसा इसमें यहाँ भी फॉलो करो, रिपोर्ट कनेक्शन, राइट। तो अभी जस्ट हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट नहीं किया, थोड़ा एडजस्ट में कर लेता हूँ, राइट। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जस्ट मैंने अपना, इसको ऐसे करता हूँ, इसको भी ऐसे ही करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया एंड ये थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और ठीक है, ये है। ठीक है, एंड इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट। ठीक है, सारे चार्ट हमारे, जो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ठीक है, सारे चार्ट हमारे कनेक्ट हैं। ठीक है, ठीक है, जस्ट एक हमारा डैशबोर्ड बना, जस्ट मैंने आपको फ्लो दिखाया कि हमारा कोई भी डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट अगर आप करो तो कैसे आपको डैशबोर्ड बनाना है, कैसे आपको डेटा क्लीन करना है, कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे आपको डेटा को एनालिसिस करना है, राइट। आने वाली वीडियो में हम लोग और एडवांस में बात करेंगे। जस्ट मैंने आपको एक सिंपल एक ओवरव्यू दिखाया कि कोई भी डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट आप कैसे कर सकते हो एक्सेल में।
ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने स्लाइसर ऐड किया, स्लाइसर को चार्ट के थ्रू कनेक्ट किया। अभी हमको ये देखना है कि स्लाइसर के अकॉर्डिंग चार्ट चेंज होता है कि नहीं। सपोज मेरे को देखना है मार्च की सेल्स, ठीक है, चेंज हुआ, हमारा चार्ट है वो चेंज हुआ है, ठीक है। अभी मेरे को देखना है 2016 में, नो सेल, नो 2017 में कोई भी सेल नहीं, ठीक है। मतलब ये क्या बोला, 2015 में मार्च में सेल है, लेकिन 2016 में कोई सेल नहीं है, 2017 में भी कोई सेल्स नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को जुलाई में देखना है, 2015 में तो सेल है, 2016 में नहीं, 2017 में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्लाइसर के थ्रू आप अपने चार्ट को कनेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने आप को जो डेटा है उसको प्रॉपर एक एनालिसिस कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली जस्ट मेरे को वीडियो बनाने का एक मोटिव था कि आपको पता चले कि डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। आने वाली वीडियो में और एडवांस में बात करेंगे और एडवांस के डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, राइट। एंड और बेटर डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे, जिसमें आपको डेटा क्लीनिंग भी हो, डेटा प्रोसेसिंग हो, फुल एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे डेटा साइंस मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।